नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल मनीवर्क्स में। और जैसा कि आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ एनएससी वेबसाइट पार्ट 2, ठीक है, कि हाउ टू यूज़ एनएससी वेबसाइट पार्ट 2। और पिछली बार हमने ये वीडियो बनाया था कि एनएससी की वेबसाइट पार्ट 1, जो कि आप लोगों को मैंने सिखाया था कि कैसे एनएससी की वेबसाइट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है या फिर हमारे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूँ कि मैंने पिछले शनिवार को हाउ टू यूज़ एनएससी वेबसाइट पार्ट 1 वीडियो बना रखा है। अगर वो चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने कवर कर रखा था कि मार्केट वॉच कैसे करते हैं एनएससी की वेबसाइट पर, एडवांस कहाँ से देखा जाता है, डिक्लाइन कहाँ से देखा जाता है, अनचेंज्ड कहाँ से देखा जाता है, निफ्टी 50 के गेनर एंड लूज़र कहाँ से देखा जाता है, मैंने ये भी कवर कर रखा था। कितना परसेंटेज चेंज हुआ है स्टॉक्स, मैंने वो भी देखा था। कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, मैंने ये भी देखा था। टॉप 10 गेनर एंड लूज़र के बारे में भी मैंने देखा था कि पूरे दिन भर का एनएससी की वेबसाइट पर कौन से स्टॉक्स टॉप 10 की गेनर में आए हैं एंड टॉप 10 लूज़र में कौन सा स्टॉक आया है। मैंने साथ में ये भी देखा था कि 52 वीक हाई कहाँ से देखा जाता है किसी स्टॉक का, एंड 52 वीक लो किसी स्टॉक का कहाँ से देखा जाता है, ठीक है। कौन सी प्राइस पर कौन सा स्टॉक्स ओपन हुआ था, कितना उसने दिन भर में हाई बनाया था, कितना दिन भर में उसने लो बनाया था, और स्टॉक कितने प्राइस पर क्लोज हुआ था, ठीक है। ये सब सारे चीज़ें मैंने उस वीडियो में मैंने कवर कर रखा है, हाउ टू यूज़ एनएससी वेबसाइट पार्ट 1 में। तो आप नए हो तो आप जाकर उसे देखिए, और चलते हैं शुरू करते हैं कि एनएससी की वेबसाइट पार्ट 2 में कौन-कौन से टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। मैं इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ट्रेड स्नैपशॉट देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की इन्फॉर्मेशन। ये कंपनी की इन्फॉर्मेशन कहाँ-कहाँ से निकाली जाती है, उसमें इन्फॉर्मेशन कौन-कौन सा रहता है। उसके बाद देखेंगे डिलीवरी पोजीशन देखेंगे, फेस वैल्यू भी देखेंगे। ये सब सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा अभी इस वीडियो में, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यू वीडियो देखिएगा। ऐसा नहीं कि 5 मिनट आपने देखा वीडियो, उसके बाद आप भगाकर या फिर चले गए आप, ठीक है। अगर आप चले जाओगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर फर्स्ट टाइम हो तो हमारे पिछला जो वीडियो मैंने बनाया है उसे देखिए, एनएससी की वेबसाइट पार्ट 1, और उसके बाद एनएससी की वेबसाइट पार्ट 2 देखिए। कुछ लोगों को तो एनएससी की वेबसाइट यूज़ ही नहीं करना आता है, ठीक है, और कुछ लोग यूज़ करना ही नहीं चाहते हैं। बिना लर्निंग के अर्निंग की वो लोग सोचते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कि लिखा है कि इक्विटी लिखा है, ठीक है, और लिखा है एंटर कंपनी नेम और द सिंबल, ठीक है। आप किसी भी कंपनी का नाम डालकर इस सर्च बार में या फिर कंपनी का सिंबल डालकर आप यहाँ से किसी भी कंपनी को सर्च मार सकते हैं, ठीक है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि एफएमसीजी की मार्केट लीडर जो कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखेंगे, ठीक है। उसके सारे पैरामीटर को मैं चेक करूँगा, ठीक है। यहाँ से सर्च मैं करता हूँ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ठीक है। हिंदुस्तान के नाम से बहुत से यहाँ पर सर्च बार में आ गया है, ठीक है। मैंने सर्च किया हिंदुस्तान, सारी कंपनियाँ जितने भी हिंदुस्तान नाम से हैं यहाँ पर देखिए आ गया है, ठीक है। ये कंपनी का नाम है और ये कंपनी का कोड है, ठीक है। जैसा कि सर्च बार में पहले ही लिखा गया था कि सर्च कंपनी के नाम से सर्च करिए या फिर कंपनी के कोड से करिए, ठीक है। तो सबको कोड मालूम नहीं होता है, और नाम कंपनी का भले पता हो लेकिन कोड नहीं मालूम होता है, ठीक है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर है और इसका कोड ये हो गया हिंदू नी LVR हो गया, ठीक है। देखते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर पर क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पर विंडो नया ओपन होकर आ गया है। देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि कोड, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कोड एज ऑन द मई 15 2020, ठीक है। मार्केट क्लोज हुआ था 15:59, ठीक है। 3:30 बजे वैसे मार्केट क्लोज होता है, ये थोड़ा सा लेट चलता है। 15 मिनट लेट ये वेबसाइट एनएससी की वेबसाइट लेट चलती है, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरा आपको A to Z में नॉलेज दूंगा, और भगाकर मत देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आपको यही मिलेगी, और कोई भी आदमी इतने डिटेल में यूट्यूब पर अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है एनएससी की वेबसाइट यूज़ करने के लिए, ठीक है।
आइए देखते हैं, यहाँ पर ये सीरीज़ है, ठीक है, EQ सीरीज़ लिखा गया है। ज़्यादातर जो है कि स्टॉक्स जितने भी होती है वह EQ की सीरीज़ में ही पाई जाती है, ठीक है। कंपनी के सिंबल्स हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने बता ही दिया है, और ये देखिए कंपनी का कोड है, ठीक है, स्टॉक का कोड है, ठीक है। कंपनी स्टेटस अभी लिस्टेड है, ऐसा नहीं कि निकाल दिया गया है वेबसाइट से, अभी भी लिस्टेड है, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है लिस्टेड है। सिंबल PE64 है, सेक्टोरियल देखेंगे, PE ये सब छोड़िए आप। यहाँ लिखा गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक की प्राइस है फ्राइडे की मार्केट, यानी कल की मैं बात कर रहा हूँ, 2034 रुपये 95 पैसे पर मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है। 28 रुपया 90 पैसा, यानी कि 1.44% की जंप के साथ, ठीक है, ग्रोथ दिया था कल। 28 रुपये सिर्फ एक शेयर का दाम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियस क्लोज कितने पर हुआ था? 2006 रुपये पर क्लोज हुआ था, ओपन हुआ था कल की डेट में, यानी कि फ्राइडे की 2015 रुपये पर। हाई बनाया था स्टॉक्स 2037 रुपये, ठीक है, क्लोज हुआ था 2034 पर। 2037 रुपये 65 पैसे का हाई बनाया था, लो बनाया था 2006 रुपये का, ठीक है, क्लोज हुआ था 2032 रुपये पर। आइए देखते हैं कि ट्रेड स्नैपशॉट, जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करूंगा, ठीक है। ट्रेड स्नैपशॉट हो गया, कंपनी की इन्फॉर्मेशन कैसे देखी जाती है, उस सब सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में अभी देखूंगा, ठीक है। पहले चलते हैं कि ट्रेड स्नैपशॉट में कौन कौन सा आता है। यहाँ पर देखेंगे वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है, इसका 2021 है। इसकी फेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर की फेस वैल्यू प्रेजेंट टाइम में 1 है, ठीक है। किसी भी स्टॉक का अगर देखेंगे फेस वैल्यू, जो सीरीज होता है वह 1 होता है, या फिर 2 होता है, या फिर 5 होता है, या फिर 10 होता है, ठीक है। किसी भी स्टॉक की फेस वैल्यू अगर मैं बताऊं तो वह क्रमशः 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है और 10 होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ गए। लेकिन आप सोच रहे हैं कि फेस वैल्यू होता क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूँ कि फेस वैल्यू जो होता है, किसी भी स्टॉक को स्प्लिट करने के लिए फेस वैल्यू का यूज़ होता है, ठीक है। और फेस वैल्यू का कोई भी यूज़ नहीं है, किसी भी स्टॉक को स्प्लिट करना होता है तब फेस वैल्यू का यूज़ होता है, ठीक है। अब फेस वैल्यू में करते क्या हैं कि जब किसी मतलब कि किसी स्टॉक को स्प्लिट ही क्यों करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी स्टॉक को हम स्प्लिट ही क्यों करते हैं। स्टॉक को स्प्लिट तब करते हैं जब स्टॉक बहुत ही महंगा हो जाता है, ठीक है। लोगों को लगता है, कई रीजंस होते हैं स्प्लिट करने के, एक ही रीज़न नहीं है, बट ज़्यादातर रीज़न जो है कि मैं बता रहा हूँ कि जब कोई स्टॉक्स बहुत महंगा हो जाता है, ठीक है, कंपनी को लगता है कि यह स्टॉक काफ़ी महंगा हो गया है और इसमें ट्रेडिंग बहुत कम हो रही है। अगर मैं बात करूँ MRF की, ठीक है, MRF का एक शेयर 75,000 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। तो 75,000 रुपये जिसके पास नहीं है, जिसके पास 5,000 रुपये है, 2,000 रुपये है, 3,000 रुपये है, तो वह उस तरह का जो इन्वेस्टर होते हैं वह MRF का शेयर नहीं परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कम से कम आपको पास 75,000, 65,000, 70,000 रुपये होना चाहिए, तब उसके रेंज में अब अपना शेयर्स आता है, तभी आप शेयर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि फेस वैल्यू के बारे में मैं बता रहा था कि जब किसी स्टॉक को स्प्लिट करना होता है तो वहाँ फेस वैल्यू का उपयोग होता है। इस फेस वैल्यू 1, 2, 5 और 10 होता है, ठीक है। फेस वैल्यू में क्या करते हैं कि किसी स्टॉक की क्वांटिटी अगर बहुत कम ट्रेड होती है तो वहाँ फेस वैल्यू का उपयोग करते हैं, ठीक है। स्प्लिट करने के रीजंस में मैंने बता दिया कि जब शेयर्स बहुत महंगा हो जाता है, उसमें ट्रेडिंग बहुत कम होती है, तो वहाँ स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अभी ट्राइडेंट एक कंपनी है, उस कंपनी का शेयर 70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, ठीक है। 70 रुपये बहुत महंगा नहीं होता है, बहुत सस्ता होता है, ठीक है। 70 रुपये आजकल के समय में 70 रुपये कुछ नहीं होता है, लेकिन कंपनी ने डिसाइड किया कि मैं इस स्टॉक को स्प्लिट करना चाहता हूँ। उस वक्त कंपनी का जो शेयर था वो 70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, ठीक है। कंपनी का फेस वैल्यू उस वक्त 10 रुपये था, कितना था? 10 रुपये था। स्टॉक जब स्प्लिट हुआ, ठीक है, तो स्टॉक की एक्चुअल प्राइस 7 रुपये हो गई, ठीक है, और फेस वैल्यू 1 रुपये हो गई। उसमें नंबर ऑफ द शेयर आपके पास फिर क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। अगर आपके पास, ठीक है,
10 से, अगर आपके पास मैं कह रहा हूँ कि 20 शेयर्स थे, ठीक है, ट्राइडेंट के, ट्राइडेंट के कितने शेयर्स थे आपके पास? 20 शेयर्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उस वक्त स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपये थी, तो आप यहाँ पर आपके पास स्टॉक की टोटल नंबर ऑफ स्टॉक आपके पास कितने हो गए थे? 200 हो गए थे, ठीक है। जब स्प्लिट हुआ था, सिर्फ वहाँ पर स्टॉक की प्राइस बहुत कम हो गई थी, 7 रुपये, और फेस वैल्यू वहाँ पर 1 हो गया था, ठीक है। देखते हैं कि ट्रेड वैल्यूम शेयर्स इतना जो है कि ट्रेड हुआ था 54 lakhs 91,000। ये जो शेयर्स इतना ट्रेड हुआ था, इसकी वैल्यू कितनी हुई थी? 1 करोड़ में लिखा गया है, ठीक है। फ्री फ्लोट मार्केट इतना हो गया है। 52 वीक हाई स्टॉक ने बनाया था 8 अप्रैल 2020 को। स्टॉक्स ने 2,614 रुपये का हाई बनाया था, एंड 52 वीक लो कब बनाया था? 1,659 रुपये 22 जुलाई 2019 को स्टॉक्स ने 52 वीक अपना लो बनाया था, ठीक है। मैंने ये सब सारी जानकारी ले ली। अभी देखते हैं कंपनी के इंफॉर्मेशन में चलते हैं। यहाँ देखेंगे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट लिखा है, ठीक है, कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अपडेट। कोई भी कंपनी अपडेट देना चाहती है, ठीक है, अनाउंस कर देती है, तो यहाँ पर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में, यहाँ पर अपडेट देखिए। अगर आप कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर देख सकते हैं। कंपनी का कोई बोर्ड मीटिंग हो रही है, वहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में कंपनी कोई जानकारी दे रही है, तो आप यहाँ पर आकर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में आकर देख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन। यहाँ पर भी एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर रखा है, ठीक है, लेकिन डिविडेंड कितना दिया, कब दिया, सारी डिटेल यहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड दे रखा है कंपनी ने 11 रुपये पर शेयर। इंटरिम डिविडेंड फिर दे रखा है 9 रुपये 25 अक्टूबर 2018 को। एनुअल जनरल मीटिंग कब हुई थी, तो सारी चीज़ें। बोर्ड मीटिंग अगर देखना चाहते हैं, सिर्फ बोर्ड मीटिंग, कि बोर्ड मीटिंग में कंपनी क्या कर रही है, कब कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है बोर्ड मीटिंग, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल रिजल्ट, अदर बिजनेस मैटर्स से रिलेटेड मीटिंग हुई थी, फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड मीटिंग हुई थी, यहाँ पर अपडेट मिला है, ठीक है। फाइनेंशियल रिजल्ट एंड डिविडेंड से रिलेटेड यहाँ पर बोर्ड मीटिंग हुई थी, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ से आकर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो अभी काफ़ी लंबा हो रहा है। देखते हैं कि प्रमोटर प्लीज्ड डिटेल, ठीक है, किसी भी प्रमोटर की प्रमोटर होल्डिंग आपको देखनी है कंपनी की, ठीक है, कि इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, और प्रमोटर की होल्डिंग के साथ कितना शेयर प्रमोटरों ने गिरवी रख रखा है, ठीक है। गिरवी लोग क्यों रखते हैं? किसी शेयर को लोन लेना होता है, तो वह अपने शेयर्स को गिरवी रख कर तब पैसा मार्केट से उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ए बी एंड सी, ठीक है। ए का क्या मतलब हो गया है कि परसेंटेज ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप टू टोटल शेयर होल्डिंग, ठीक है। टोटल शेयर होल्डिंग का, टोटल शेयर होल्डिंग का कितना परसेंट प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप ने होल्ड कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर 61.90, यानी कि 62%, 62% जो है कि प्रमोटर होल्डिंग है इस कंपनी में। हिंदुस्तान यूनिलीवर में प्रमोटरों की होल्डिंग 62% है, ठीक है। बी वाला देखते हैं कि जीरो लिखा है, कि परसेंटेज ऑफ द शेयर प्लीज्ड, ठीक है, कितना शेयर्स गिरवी रख रखे हैं प्रमोटर एंड प्रमोटर के ग्रुप ने, ठीक है। टोटल शेयर होल्डिंग का, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया टोटल शेयर होल्डिंग का, टोटल शेयर होल्डिंग का कितना परसेंटेज शेयर गिरवी रखा गया है। यहाँ पर देखेंगे जीरो लिखा गया है, यानी कि कोई भी शेयर्स यहाँ पर गिरवी नहीं रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर फिर लिखा गया है सी वाले में कि परसेंटेज ऑफ द शेयर प्लीज्ड एंड प्लीज्ड बाय प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप टू टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। प्रमोटर एंड प्रमोटर के ग्रुप के द्वारा, ठीक है, कितना परसेंटेज उन लोगों ने शेयर्स होल्ड कर रखा है, उसका कितना परसेंट ये लोग गिरवी रख रखे हैं, यहाँ पर ये, ठीक है, 0% गिरवी है। यहाँ पर आप डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर लिखा है कि प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप टू टोटल शेयर होल्डिंग, ठीक है, कि, और यहाँ पे लिखा गया प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप टू टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। इसका डिफरेंस दोनों का आप सीधा सीधा ये समझिए कि जितने भी कंपनी में जितना भी शेयर्स हैं, ठीक है, ये वाला टोटल शेयर होल्डिंग, टोटल शेयर होल्डिंग
का कितना परसेंट ये लोग गिरवी रख रखे हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन बी से कलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर जो प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप टू शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप, ठीक है। यानी कि इसकी बात हो रही है कि ये जो 62% है, 62% में से कितना परसेंट ये लोग शेयर्स गिरवी रख रखे हैं, यहाँ सी का मतलब हो गया है, ठीक है। अगर आप किसी भी कंपनी का अगर आप डिटेल यहाँ से देखना चाहते हैं कि कंपनी की ऑफिस कहाँ पर है, ठीक है, तो सारी डिटेल यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्टर एड्रेस है यहाँ पर, अंधेरी में मुंबई में नंबर है, मेल आईडी है, ठीक है। कॉरपोरेट ऑफिस कहाँ कहाँ है, अंधेरी वहीं है। ट्रांसफ़र एजेंट, ये सब सारी डिटेल्स आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं 2 ही टॉपिक कवर कर पा रहा हूँ। लेकिन डिटेल में मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई, और बाकी अगले सैटरडे को मैं कवर करूँगा फिर एनएससी की वेबसाइट, ठीक है, हाउ टू यूज़ एनएससी वेबसाइट पार्ट 3। उसमें आप लोगों को कुछ और नई चीज़ें मैं बताऊँगा। और तब तक के लिए मैं वीडियो रोकना चाहता हूँ यहीं पर। तो धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए।